अदालत की कोठरी में हनीप्रीत की मुंह दिखाई। सहेली से गले मिलते ही हनी की आंखें भर आईं। हनीप्रीत की सीक्रेट सहेली को पुलिस ने थाने बुलाया। राम रहीम की जुड़वा 2 को सवालों ने डराया। मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जा रही हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। पुलिस ने लगाए एक साथ 40 मास्टर स्ट्रोक। हनीप्रीत और विपासना को लगा तगड़ा शॉक। नौ 2-11 में 3-11 पर बड़ा खुलासा। खुलासे किए तो राम रहीम की पाप 25 ही सामने आई, लेकिन अब अय्याश बाबा के पाप 50 का खुलासा हुआ है। हनीप्रीत के बाद पुलिस ने राम रहीम की दूसरी सबसे बड़ी राजदार से पूछताछ की। हनीप्रीत और विपासना को एक दूसरे के सामने बिठाया गया, ठीक इसी तरह जैसे मेरे दाहिनी तरफ हनीप्रीत है और बाईं ओर विपासना। इन दोनों से ही पुलिस ने 40 ऐसे सवाल दागे जिन्होंने राम रहीम की जुड़वा 2 यानी हनीप्रीत और विपासना इंसान दोनों को हिलाकर रख दिया। क्या है ये सवाल और किस तरह हवालात के अंदर इमोशनल ड्रामा खेला गया, रिपोर्ट देखिए आप। हनीप्रीत को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से ठीक पहले की तस्वीर है। 23 अक्टूबर तक अब हनीप्रीत को अंबाला जेल में रहना होगा। राम रहीम की तरह ही जेल की रोटी खानी पड़ेगी, लेकिन न्यायिक हिरासत से पहले हनीप्रीत ने हवालात में इमोशनल ड्रामे का दांव खेला। हनीप्रीत हवालात में दहाड़ मारकर रोई। जब राम रहीम की दूसरी बड़ी राजदार विपासना इंसा पंचकुला सेक्टर 23 के चंडी मंदिर थाने पहुंची तो उसे सामने देखते ही हनीप्रीत जोर जोर से चिल्लाते हुए आंसू बहाने लगी। आज विपासना को भी बिठा के इनके साथ पूछताछ की गई थी कैसे? नहीं, आज विपासना को बता रहे थे कि सुबह बुलाया था और उसके थ्रू आमने सामने पूछताछ की। जो हनीप्रीत और विपासना इंसा एक दूसरे को पसंद नहीं करते, फूटी आंख नहीं सुहाते, वो एक दूसरे को देखकर क्यों रोने लगे? क्यों हनीप्रीत विपासना इंसा के कंधे पर सर रखकर नकली आंसू निकालने लगी? हनीप्रीत को जेल जाने के नाम से क्या पसीना आ गया था? आज हनीप्रीत और विपासना इंसा के माइंड गेम का सबसे बड़ा खुलासा करेंगे हम। पंचकुला पुलिस ने हनीप्रीत और विपासना इंसा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने के लिए नए सिरे से प्लानिंग शुरू की और विपासना को 3 नोटिस भेजे। पहला नोटिस भेजकर उसे 10 अक्टूबर को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया। दूसरे नोटिस के मुताबिक विपासना को 12 अक्टूबर को पुलिस थाने पहुंचना था और तीसरा नोटिस 13 अक्टूबर के लिए था। आखिरकार 100 घंटे तक बहाना बनाने के बाद विपासना चंडी मंदिर थाने पहुंची। ये विपासना इंसा सिरसा से चंडी मंदिर पुलिस स्टेशन पहुंची है। आप देख सकते हैं ये वो गाड़ी है जिसमें विपासना जो है चंडी मंदिर पुलिस स्टेशन जांच के लिए पहुंची है। विपासना कुछ कहना है? विपासना, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जा रही हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। थोड़ा सा बता दीजिए आके मैं प्लीज। विपासना के अलावा डेरा की ही वाइस चेयरपर्सन शोभा इंसा भी पुलिस थाने पहुंची और इसके बाद शुरू हुई तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ। सूत्रों की माने तो पुलिस ने 40 सवालों की लिस्ट बनाई थी जो राम रहीम, हनीप्रीत और डेरा की साजिशों से जुड़े हैं। पुलिस ने कौन कौन से सवाल हनीप्रीत के सामने ही विपासना से पूछे वो समझिए। रोहतक सुनारिया जेल जाने के बाद हनीप्रीत सिरसा डेरे गई थी या नहीं? फरार होने के दौरान हनीप्रीत के साथ कौन कौन लोग थे? क्या राम रहीम के जेल जाने के बाद आपकी मुलाकात हनीप्रीत से हुई थी? डेरे से हनीप्रीत क्या क्या सामान लेकर निकली? क्या उसके पास कोई दस्तावेज भी थे? जब हनीप्रीत फरार थी तो क्या आपसे कभी बात हुई थी? 25-26 अगस्त की रात को डेरे में हनीप्रीत की एंट्री कहां से हुई थी और वो कहां से बाहर गई? क्या हनीप्रीत गुरसर मोडिया गई थी और क्या आपको बताया गया था? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विपासना इंसा ने पंचकुला एसआईटी को गोलमोल जवाब दिए। न तो हनीप्रीत से जुड़े सवालों का उसने ठोस जवाब दिया और न ही हिंसा की साजिश का खुलासा किया। विपासना से पुलिस की पूछताछ में शामिल सवाल कुछ इस तरह थे। डेरे में 17 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी, इसमें कितनी सच्चाई है? जो मीटिंग डेरे में हुई, क्या आप उस मीटिंग में थी? अगर नहीं तो कहां थी? क्या आपकी आदित्य और पवन इंसा से कभी बात हुई है? पंचकुला हिंसा से आपका कोई लेना देना है? सुबह 11 बजे से शुरू हुई पुलिस की पूछताछ हनीप्रीत के कोर्ट में पेश होने तक चलती रही। करीब 4.5 घंटे तक चली इस पूछताछ में पुलिस को कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दे पाई विपासना।
इसीलिए उसे अलग बिठाकर क्रॉस सवाल किए गए ताकि सच और झूठ का पता लग सके। लेकिन विपासना तो मानो झूठ की प्रैक्टिस करके आई। उसने भी हनीप्रीत की तरह ही महा झूठ बोला और रोने का नाटक करती रही। सूत्र कह रहे हैं कि हनीप्रीत और विपासना एक दूसरे से मिलकर इसलिए रोई ताकि पुलिस को भटकाया जा सके और स्क्रिप्ट के मुताबिक ड्रामे को सफल बनाया जा सके। पुलिस का कहना है कि विपासना इंसाफ बीमारी का बहाना बनाकर बचती रही। उसने मेडिकल ग्राउंड का भी हवाला दिया, लेकिन बाद में पता लगा कि पुलिस से विपासना इंसाफ गलत बोल रही है। पुलिस ने सख्ती बरती और फिर इस तरह हुआ हनीप्रीत और विपासना इंसा का सामना। विपासना इंसा के हथकंडे समझते हुए पंचकुला एसआईटी ने जानबूझकर सवालों की लिस्ट इस तरह तैयार की ताकि वो खुद ब खुद उसमें उलझ जाए। और यही वजह है कि 18 सितंबर को सिरसा पुलिस और अब हुई पूछताछ में सवाल अलग अलग रखे गए। सिरसा एसआईटी में उस वक्त विपासना से पुलिस ने 135 सवाल पूछे थे जो पंचकुला एसआईटी से मेल नहीं खाते और माना जा रहा है कि दोनों ही पूछताछ में उसके जवाब एक जैसे नहीं हैं, जो आने वाले दिनों में राम रहीम, हनीप्रीत और डेरे के दूसरे किरदारों के खिलाफ शिकंजा कसने में मददगार हो सकते हैं। अमित भारद्वाज के साथ विपिन परमार, पंचकुला, इंडिया न्यूज। अब हनीप्रीत और विपासना का 3/11 कनेक्शन क्या है, जरा वो भी समझ लीजिए। दरअसल विपासना को 3 बार नोटिस भेजा गया, तब जाकर वो पूछताछ के लिए आई, जबकि हनीप्रीत आज से 11वें दिन यानी 23 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगी। लेकिन इससे पहले जब दोनों मिली तो किस तरह पुलिस ने एक जैसे सवाल किए हैं इन दोनों से, चलिए वो आपको बताते हैं। क्या वो सवाल थे जो कि इन दोनों के सामने पूछताछ के लिए रखे गए थे। हनीप्रीत से सवाल यह किया गया कि पंचकुला हिंसा में अहम रोल किसका था। अब सुनिए विपासना से क्या सवाल किया गया। विपासना से पूछा गया कि पंचकुला हिंसा से क्या आपका कुछ लेना देना है। देखिए सवाल दोनों एक जैसे हैं, लेकिन लैंग्वेज बदल दी पुलिस ने, शब्द बदल दिए ताकि यह जान सके पुलिस कि इन दोनों के जवाब मैच खाते हैं या ये अलग अलग जवाब देती हैं। फिर हनीप्रीत से सवाल पूछा गया कि पवन आदित्य इंसा से आखिरी बार कब आपकी बात हुई थी, वो दोनों कहां हैं इस वक्त। फिर विपासना से इसी को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या आपकी आदित्य और पवन इंसा से कभी कोई बात हुई। फिर उसके बाद पुलिस ने हनीप्रीत पर सवाल दागा। सवाल यह था कि बाड़मेर, श्री गंगानगर, गुरसर मोडिया, उदयपुर, यूपी, दिल्ली, गुड़गांव, इन जगह पुलिस ने रेड मारी, लेकिन वो अचानक से इन जगह से कैसे निकल गई। फिर विपासना के पास पहुंची पुलिस। विपासना से सवाल पूछा गया कि रोहतक की सुनारिया जेल जाने के बाद हनीप्रीत सिरसा के डेरे कभी आई थी या नहीं आई थी, तो क्या विपासना से मिली थी। यह सवाल पुलिस ने विपासना से दागा। तो सवालों को समझिए जरा, जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी गई। दरअसल पुलिस ये जानना चाहती थी कि ये दोनों जवाब क्या देती हैं। जब विपासना से 8 घंटे पूछताछ की गई, जिसमें करीब 4.5 घंटे हनीप्रीत को सामने रखा और इस दौरान दोनों फूट फूट कर रोई भी। अब सवाल है कि जब हनीप्रीत और विपासना एक दूसरे को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी, क्या ऐसा करके दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी या उनका कुछ ऐसा इरादा था। क्योंकि खुद विपासना नहीं चाहती कि हनीप्रीत डेरे की वारिस बने और राम रहीम के साथ साथ उसकी पूरी संपत्ति पर अपना हक जताए। लिहाजा अब यह समझना जरूरी हो जाता है कि इन दोनों के जो रिश्ते हैं आपस में वो कैसे हैं। में सफर पे हम हैं, आ रहा मजा है, नाच जमजम है। क्या हनीप्रीत और विपासना एक दूसरे को नापसंद करती हैं? और क्या दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है? ये सवाल आज राम रहीम के जेल के अंदर जाने के बाद उठ रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि डेरा के अंदर पहले से ही इसकी कानों कान चर्चा होती थी। राम रहीम ने विपासना को डेरा की जिम्मेदारी सौंप रखी थी, जबकि हनीप्रीत को हरदम अपने साथ रखता था। डेरे का बिजनेस विपासना इंसा देखती थी, जबकि हनीप्रीत राम रहीम तक लड़कियां पहुंचाती थी। स्कूल, कॉलेज और ट्रस्ट और उसके फंड की निगरानी भी विपासना ही करती थी। डेरे को समर्पित करने के बाद में जो वहीं पे ही एक जो गुरमीत राम रहीम के बेटे और बेटियों द्वारा एक बिजनेस चलाया जा रहा था, उसी का एक हिस्सा था बिजनेस, जो कि कपड़े सीने और ब्यूटिशियन का काम और इन तरीके का जो भी बिजनेस था, उसको सबसे पहले इसने स्टार्ट किया था। यह करनाल का वही DAV गर्ल्स स्कूल है जहां कभी विपासना पढ़ा करती थी, लेकिन यहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने डेरा में एंट्री कर ली। विपासना ने डेरा इंस्टीट्यूट में ही आगे की पढ़ाई की, फिर
हनीप्रीत के साथ ब्यूटी पार्लर का संचालन करने लगी। बाबा के काफी करीब हो चुकी थी और बाबा इस पे काफी भरोसा करते थे और चाहते थे भी ये मेरा जहाँ जो काम है ये इसको काफी काम दिया। पहले इनका ब्यूटी पार्लर था और ये हनीप्रीत और दोनों ये मिलकर चलाती थी और दोनों की भागीदारी थी और बराबर का ही थी। ऐसे नहीं कह सकते भी हनीप्रीत इससे ज्यादा थी और वासना भी बिल्कुल बराबर। बाबा इतना ही उसका करते थे उतना ही इसका करते थे। वो चेयरपर्सन के नाते जो डेरा मुखी हैं वो भी इनको कई बार नोट करवाते थे और सारा जो प्रशासन के साथ और जो भी बातचीत होती थी और शहरियों के साथ भी अगर कभी कोई बातचीत हुई है तो विपासना ही मुख्य रूप से वार्ताकार होती थी। एमबीए के बाद विपासना इंसा को 5 साल पहले डेरा का चेयरपर्सन बनाया गया। इसी दौरान वो राम रहीम की खासम खास बन गई थी। उसे डेरा की कमान मिलनी तय माना जा रहा था, लेकिन यहीं से शुरू हुआ हनीप्रीत का फिल्मी एपिसोड। इस मुंह बोली बेटी का राम रहीम पर ऐसा जादू चला कि सब कुछ बदल गया। खबरें यहां तक है कि विपासना हनीप्रीत को किसी भी सूरत हाल में डेरा के वारिस बनाए जाने के समर्थन में नहीं। डेरे की कमान किसको, ये भी कहा जा रहा है कि हनीप्रीत को भी दी जा सकती है, आपको भी दी जा सकती है। क्या कहेंगे कि डेरे की कमान अब कौन संभालेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी घोषणा डेरे की तरफ से नहीं है। कोई भी उत्तराधिकारी डेरे की तरफ से घोषित नहीं किया गया। डेरे की कमान पहले भी गुरुजी के पास थी, अब भी रहेगी। जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो मैनेजमेंट पहले देखती थी, वो देखेगी। अच्छा, एंगल से ये भी देखा जा सकता क्योंकि वासना को उसने रखा था भी शायद कहीं ना कहीं भी हमारी और कल को जो कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे जो मेरा डेरे का काम है सारा विपासना साम सकती है, क्योंकि विपासना को काफी राज पता है और एक एक चीज का पता है भी कहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट की है, कहाँ हमने पैसा लगाया और कहाँ हमारी प्रॉपर्टी है। चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ वरुण जैन, सिरसा, इंडिया न्यूज। दरअसल पुलिस पिछले काफी वक्त से उन दोनों को यूं ही इसी अंदाज में आमने सामने बिठाकर सवाल पूछने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए बाकायदा विपासना को कई बार नोटिस भी जारी किया गया, 2-2, 3-3 बार, लेकिन कभी बीमारी का बहाना बनाकर तो कभी कुछ वजह बताकर विपासना नहीं आई। लेकिन आज जब सामने आई, दोनों से पूछताछ किए गए, तो अब उम्मीद की जा रही है कि जो राज अब तक अनसुलझे हैं, इस पूछताछ के बाद वो राज सामने आ सकेंगे।